लागी जैत हो मनवा साध गुरु चरनावा। लागी जैत हो मनवा साध गुरु चरनावा। ना चाहे लाल नहीं चाहे पीला, ना चाहे काला धानी हो, ना चाहे काला धानी। अरे माँ के नाम से रंग द चुनरिया, माँ के नाम से रंग द चुनरिया। ए जानम का निशानिया, लाग जैत हो मनवा साध गुरु चरनिया। सदगुरु चरणों से जब प्रीत होती है, मन को सदगुरु चरणों में जब लगा दिया जाता है, तब तरनतार हो जाता है। सदगुरु, गुरु नहीं सदगुरु। गुरु तो सिर्फ बताएगा, सदगुरु अंगुली पकड़कर वहां तक पहुंचाएगा, क्योंकि सदगुरु सर्वशक्तिमान होता है। सदगुरु परम शक्ति सत्ता का ही अंश होता है। सदगुरु के अंदर वो तीनों गुण विद्यमान होते हैं। अपने गुरु को तो कहते हो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, लेकिन सदगुरु को कहा गया है कि गुरुर साक्षात परम ब्रह्मम, पर ब्रह्म कहा गया है तो सदगुरु को कहा गया है। अपने सदगुरु तस्मै श्री गुरुवे नमः, उस गुरु को प्रणाम करता हूं जो हमारे सदगुरु हैं। सदगुरु की वाणी यदि लग गई तो आपका जीवन बदल देता है। सदगुरु की वाणी और तिरिया की वाणी। जी हाँ, जो लोग पति पत्नी वाले हैं, यदि पत्नी कोई ऐसी बात बोलती, याद रखिएगा, यदि पत्नी कोई ऐसी बात बोलती जो हृदय में बैठ गया, तो वो व्यक्ति भी सफल हो जाता है सांसारिक कार्यों में। अध्यात्म के क्षेत्र में भी लोग आगे निकल चुके हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम आप लोग भली बात जानते हैं, सुने हैं। पत्नी धिक्कार दी कि आप सांप को रस्सी समझकर ऊपर चले आए, यहां तक कि अधजली हुई लड़की की लाश को नौका समझ लिए। इतना प्रेम जो आप मुझसे लगा रहे हैं, उस प्रभु से लगाए होते तो आज भगवान को पा गए होते, अपने भगवान को जागृत कर लिए होते, अपने आप को पहचान लिए होते। आप रूप को नहीं स्वरूप में पूजे जाते और उनका बात माने। गोस्वामी तुलसीदास बन गए। पत्नी की भी बात वैसे ही, जब शिष्य गुरु की एक वाणी को सुन लेता है, गुरु के एक वचनों पर जब कदम निकाल देता है, तो उसे अकेले नहीं चलना पड़ता है। उसमें तो अकेले तपस्या किए चले गए पत्नी की बात मानकर, लेकिन सदगुरु तो खुद आपको जगह जगह वह संकेत भेजता है, ऐसे लोगों को भेजता है, सदगुरु खुद आकर के वहाँ तक पहुँचाता है। सदगुरु है तो सब कुछ संभव है।